अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, यादगार के तौर पर अपने अज़ा व अकारिब के कब्र पर उनके नाम का पत्थर या कतबा लगाना जायज़ है या नहीं? कुछ लोग उसकी इजाज़त देते हैं और कुछ लोग मना कर रहे हैं। सही क्या है? आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, मुझे जानना है कि क्या कब्र पे नाम का पत्थर लगाना जायज़ है? अगर है तो किस तरीके से लगाना चाहिए? नंबर 2, पत्थर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, क्या वो जायज़ है? नंबर 3, और इंतकाल की तारीख डालते हैं तो क्या वो जायज़ है? नंबर 4, और क्या नाबालिग लड़की का कब्रिस्तान जाना जायज़ है? मेहरबानी से आप इन सवालों का जवाब दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, बजाय लगाने के सिरहाने की तरफ कोई सादा पत्थर कि जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो रख दे तो गुंजाइश है। नंबर 2, उस पत्थर पे तस्मिया लिखना मकरूह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेअदबी का अंदेशा गालिब है। नंबर 3, अगर कोई ज़रूरत हो तो गुंजाइश है, वरना बिला ज़रूरत कराहत से खाली नहीं है। नंबर 4, खुद कभी चली जाए तो कुछ मजाका नहीं, ले जाने की आदत अच्छी नहीं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या कब्र पर मरहूम का नाम लिखा जा सकता है? ज़रूरी है या नहीं? जवाब, कब्र के सिरहाने मार्बल या पत्थर का कतबा लगाना जिस पर मय्यत का नाम तहरीर हो मुबाह है, लेकिन उस पर कलिमा या कुरानी आयात लिखना जायज़ नहीं है। उससे कलिमा और कलाम पाक की बेअदबी होती है। फतावा रहीमिया में मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत हो, मसलन कब्र का निशान बाकी रहे, कब्र की बेहुरमती और तौहीन न हो, लोग उससे पामाल ना करें, इस ज़रूरत के पेश नज़र कब्र पर हस्बे ज़रूरत नाम और तारीख़ वफ़ात लिखने की गुंजाइश है। ज़रूरत से ज़ायद लिखना जायज़ नहीं है और कुरान पाक की आयत और कलमा वगैरह तो हरगिज़ ना लिखा जाए। फ़कत अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतों को मुलाहज़ा कर लिए होंगे और आपको मुकम्मल बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।